यार, ये जो समंदर है ना, बड़ा गहरा है। मतलब सिर्फ पानी में नहीं, रहस्यों में भी। दुनिया के महासागर भाई साहब ऐसी ऐसी कहानियां दबाए बैठे हैं कि सुनकर दिमाग घूम जाए। सोचो, अरबों की दौलत, सोने चांदी से लदे बड्ढे बड्ढे जहाज शान से निकले थे अपनी मंजिल की तरफ, और फिर बस गायब। ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। न कोई मलबा मिला, न कोई सुराग, और न ही आज तक किसी सवाल का कोई पुख्ता जवाब। बस पीछे रह गई कुछ कहानियां, कुछ अफवाहें और एक गहरा सन्नाटा जो आज भी चीख चीख कर सवाल पूछता है। इस वीडियो में अपन उन्हीं जहाजों की बात करेंगे। एक एक करके हर जहाज की कहानी में उतरेंगे। उनकी आखिरी लोकेशन क्या थी, जब वो डूब रहे थे तो उनका आखिरी रेडियो मैसेज क्या था, और सबसे जरूरी बात, उन पर जो अरबों की दौलत लदी थी उसका क्या हुआ। हम हर जहाज से जुद्द थी, हर थ्योरी पर बात करेंगे, हर पहलू को कुरेदेंगे। ये सिर्फ जहाजों के डूबने की कहानियां नहीं है यार, ये इंसानी लालच, हिम्मत, बदकिस्मती और उन अनसुलझे सवालों की दास्तां है जो आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर जरा लंबा और गहरा होने वाला है। हर कहानी आपको चौंकाएगी और हर सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अपन साथ मिलकर गोता लगाएंगे इन रहस्यों के समंदर में। क्या पता कुछ जवाब मिल ही जाए। और हाँ, वीडियो के अंत में जैसा कि वादा किया था, मैं आपको एक कॉम्पिटिटर की स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा। अपन साथ में देखेंगे कि उसमें क्या है और हम अपनी कहानी को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। बात है 1857 की। कैलिफोर्निया में गोल्ड रश चल रहा था। मतलब जिधर देखो लोग सोना खोद रहे थे, अमीर बन रहे थे। माहौल एकदम फिल्मी था। इसी माहौल के बीच एक जहाज था, SS सेंट्रल अमेरिका। लोग इसे शिप ऑन एफ गोल्ड कहते थे, और क्यों ना कहें भाई, इस पर लगभग 15 टन सोना लदा हुआ था। आज के हिसाब से कीमत लगाओगे तो कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा। ये जहाज पनामा से न्यूयॉर्क जा रहा था और इस पर 500 से ज्यादा लोग सवार थे। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। किसी को अपने घर पहुंचना था, किसी को अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर किस्मत ने पलटी मारी। समंदर के बीचों बीच एक भयानक तूफान आया। इतना भयानक कि वो 280 फीट लंबा जहाज जो भाप से चलता था, खिलौने की तरह डगमगाने लगा। जहाज के कप्तान विलियम लुईस हर्नंडन एक बहादुर आदमी थे। उन्होंने आखिरी दम तक जहाज और उस पर सवार लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन समंदर के गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। जहाज डूब गया और अपने साथ 425 जाने और वो 15 टन सोना भी ले गया। कई साल बीत गए। दशकों तक ये जहाज और उसका खजाना एक किंवदंती बना रहा। लोग बातें करते थे, कहानियां सुनाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सोना आखिर गया कहां। फिर साल आया 1988। एक बंदा था, टॉमी थॉमसन। बड़ा जुनूनी आदमी था। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर समंदर की गहराइयों में उस मलबे को खोज निकाला। सोचो, 130 साल बाद दुनिया में हल्ला मच गया। शिप ऑन एफ गोल्ड मिल गया था, कुछ सोना बरामद भी हुआ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। मेरे दोस्त टॉमी थॉमसन, जिसने ये सब खोजा, वो खुद एक रहस्य बन गया। निवेशकों का पैसा लगा था इस खोज में, और जब हिसाब देने की बारी आई तो भाई साहब गायब। सोना लेकर नहीं, बल्कि सोने के राज लेकर। कई साल बाद पुलिस ने उसे पकड़ ढहा, लेकिन उसने आज तक नहीं बताया कि बाकी का सोना कहां है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सोना आज भी उसी मलबे में कहीं दबा है। तो सोचो, एक जहाज जो सोने से लदा था डूबा, उसे खोजने वाला हीरो बना, और फिर वही हीरो विलेन बनकर गायब हो गया। ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, ये इंसानी लालच, जुनून और धोखे की कहानी है। वो सोना आज भी समंदर की गहराइयों में है या किसी तिजोरी में। ये राज भी टॉमी थॉमसन के साथ कहीं दफन है। समंदर ने एक राज उगला तो इंसान ने दूसरा राज बना दिया। कमाल है ना। अब जो जहाज डूबा उसकी कहानी तो दुखद है ही, लेकिन जो लोग बच गए उनकी कहानियां भी कम दर्दनाक नहीं थीं। कुछ लोगों को पास से गुजर रहे जहाजों ने बचाया। वो जब किनारे पर पहुंचे तो उनकी आंखों में खौफ था और जुबान पर एक ही कहानी थी। कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को, अपने परिवार को समंदर में समाते देखा। वो सोना सिर्फ धातु नहीं था, वो हजारों सपनों का वजन लेकर डूबा था। और टॉमी थॉमसन, वो आज भी जेल में है, लेकिन चुप है। शायद समंदर ने उससे अपना राज वापस ले लिया है।
अब आते हैं साल 1909 पर। एक और जहाज, नाम था RMS रिपब्लिक। इसे मिलियनियर्स शिप भी कहते थे क्योंकि इस पर अमेरिका के बड्ढे बड्ढे रईस लोग सफर करते थे। ये जहाज न्यूयॉर्क से भूमध्य सागर की ओर जा रहा था। दिखने में आलीशान, सुविधाओं से भरपूर, लेकिन इसकी असली कीमत इसकी शान और शौकत में नहीं, बल्कि इसके कार्गो होल्ड में छुपी थी। कहा जाता है कि इस पर अमेरिकी जार के लिए $3 मिलियन के सोने के सिक्के थे। आज के हिसाब से ये रकम $250 मिलियन से भी ज्यादा बनती है। सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। सफर शुरू हुआ। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन 23 जनवरी की सुबह घने कोहरे ने सब कुछ बदल दिया। विजिबिलिटी लगभग 0 थी और इसी कोहरे में एक दूसरा जहाज SS फ्लोरिडा सीधा आकर रिपब्लिक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिपब्लिक के इंजन रूम में पानी भरने लगा। जहाज का डूबना तय था। यह इतिहास में पहली बार था कि किसी डूबते हुए जहाज से वायरलेस SOS सिग्नल भेजा गया था। मदद पहुंची और कमाल की बात यह है कि जहाज पर सवार लगभग 1500 लोगों में से ज्यादातर को बचा लिया गया। लेकिन जहाज और उस पर लदा का खजाना वो धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा गया। लगभग 40 घंटे तक वो पानी की सतह पर तैरता रहा, जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, और फिर हमेशा के लिए आंखों से ओझल हो गया। उस दिन से आज तक RMS रिपब्लिक को इतिहास का सबसे अमीर जहाज का मलबा कहा जाता है। दुनिया भर के खजाना खोजने वाले इसके पीछे पागल हैं। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की। एक बंदा है मार्टिन बेरल। उसने अपनी जिंदगी के कई साल इस मलबे की तलाश में लगा दिए। 1981 में उसे एक मलबा मिला भी, जिसके बारे में उसका दावा है कि वो रिपब्लिक ही है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। मलबा तो मिल गया, पर खजाना नहीं मिला। मार्टिन का मानना है कि खजाना जहाज के किसी और हिस्से में है, जिसे खोजना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि जब जहाज डूब रहा था तो चालक दल ने चुपके से सोना दूसरे जहाज पर शिफ्ट कर दिया था। एक और थ्योरी के मुताबिक सोना वहां है ही नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन रिकॉर्ड्स और दस्तावेज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सोना जहाज पर था। तो सवाल वही है, अगर मलबा मिल गया है तो वो अरबों का सोना आखिर गया कहां? ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, ये उम्मीद की भी है। उस उम्मीद की जो आज भी मार्टिन बेरल जैसे लोगों को समंदर की गहराइयों में खींच कर ले जाती है। वो मानते हैं कि एक दिन वो उस तिजोरी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन समंदर अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। वो खजाना आज भी 270 फीट गहरे पानी में अंधेरे में कहीं पड्डिडा है और इंतजार कर रहा है कि कोई उसे खोज निकाले, या शायद वो हमेशा के लिए वहीं दफन रहना चाहता है। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के दौर की। साल था 1942। दुनिया जंग की आग में जल रही थी। ब्रिटेन को लड़ाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उस वक्त सोवियत संघ ने ब्रिटेन की मदद के लिए 5.5 टन सोना भेजा। इस सोने को एक ब्रिटिश जहाज HMS एडिनबर्ग पर लादा गया। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि एक ताकतवर क्रूजर था। इसे बर्फीले आर्कटिक महासागर के रास्ते से ब्रिटेन पहुंचना था। रास्ता खतरनाक था क्योंकि हर तरफ जर्मन पनडुब्बियां घात लगाए बैठी थीं। 30 अप्रैल 1942 को जो डर था वही हुआ। एक जर्मन पनडुब्बी U456 ने HMS एडिनबर्ग पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया। जहाज बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन डूबा नहीं। कप्तान ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। लंगड़ाते हुए वो वापस सोवियत बंदरगाह की तरफ मुद्दहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद जर्मन जहाजों ने उसे फिर से घेर लिया। एक और लड़ाई हुई। इस बार जहाज को इतना नुकसान पहुंचा कि उसे बचाना नामुमकिन हो गया। ब्रिटिश नेवी के सामने एक मुश्किल फैसला था। अगर जहाज दुश्मनों के हाथ लग गया तो वो सोना भी हाथ लग जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत भारी दिल से फैसला लिया, अपने ही जहाज को डुबोने का। एक ब्रिटिश जहाज ने ही HMS एडिनबर्ग पर टॉर्पीडो दागा ताकि वो सोने के साथ समंदर की गहराइयों में समा जाए। 840 फीट गहरे बर्फीले पानी में वो जहाज और उसका खजाना दफन हो गया। साथ में 60 लोग भी मारे गए। जंग खत्म हुई, साल गुजरते गए, लेकिन ब्रिटेन उस सोने को भूला नहीं था। 1981 में, लगभग 40 साल बाद, एक बहुत बड़ी डीहे और मुश्किल ऑपरेशन की तैयारी हुई। एक अनुभवी गोताखोर कीथ जेसप की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। आर्कटिक महासागर की उन गहराइयों में गोताखोरी करना कोई मजाक नहीं था। पानी का तापमान माइनस में था और दबाव बहुत ज्यादा। ये एक जानलेवा मिशन था।
लेकिन टीम कामयाब रही। उन्होंने मलबे को खोज निकाला, जहाज के उस हिस्से तक पहुंचे जहां सोना रखा था। वो एक ऐतिहासिक पल था। गोताखोरों ने एक एक करके सोने की ईंटें बाहर निकालनी शुरू की। कुल 465 में से 431 सोने की ईंटें बरामद कर ली गईं। ये उस वक्त तक की सबसे गहरी और सबसे सफल खजाना वसूली थी। दुनिया भर में इसकी तारीफ हुई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 24 सोने की ईंटें आज भी लापता हैं। वो कहां हैं? क्या वो मलबे के किसी ऐसे हिस्से में फंसी हैं जहां पहुंचना नामुमकिन है, या फिर उस वक्त किसी ने उन्हें चुपके से गायब कर दिया था? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये इस पूरी कहानी में एक रहस्य का पर्दा डाल देता है। वो 24 ईंटें आज भी उसी बर्फीले समंदर में हैं या किसी की तिजोरी में, ये राज भी HMS एडिनबर्ग के साथ ही दफन है। अब एक ऐसे जहाज की बात करते हैं जिसके गायब होने की कहानी किसी भुतहा फिल्म जैसी लगती है। जहाज का नाम था SS वार्ता। साल था 1909। ये एक बिल्कुल नया, बड्ढा और मजबूत जहाज था। इसे बनाने वालों का दावा था कि ये कभी डूब नहीं सकता। अनसिंकेबल, ये शब्द सुना सुना सा लगता है ना? टाइटैनिक से 3 साल पहले यही तमगा वार्ता को भी मिला था। ये जहाज ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ और इस पर 211 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। जहाज डरबन, साउथ अफ्रीका में रुका और फिर अपने आखिरी सफर पर निकल गया। 26 जुलाई 1909 को इसे एक दूसरे जहाज क्लैन मैकिनेटायर के कप्तान ने देखा था। उन्होंने बताया कि वार्ता तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर 27 जुलाई को केप टाउन के पास सिग्नल स्टेशन पर तैनात एक गार्ड ने एक जहाज को देखा जिसके पीछे से बहुत धुआं निकल रहा था। उसने सोचा कि शायद जहाज में आग लग गई है, लेकिन कुछ देर बाद 2 बड़े चमकीले धमाके हुए और जहाज नजरों से ओझल हो गया, बस गायब। उसके बाद SS वार्ता को किसी ने नहीं देखा। न कोई मलबा मिला, न तेल का कोई निशान, न कोई लाइफ बोट, न एक भी लाश, कुछ भी नहीं। जैसे वो जहाज हवा में, या यूं कहें कि धुएं में ही गायब हो गया हो। ये जहाज अपने साथ सिर्फ 211 जाने ही नहीं, बल्कि 700 टन कॉटन, सोना और कुछ बेशकीमती कलाकृतियां भी ले गया। लेकिन लोगों को सोने से ज्यादा उन 211 लोगों की फिक्र थी जिनका कोई नाम और निशान नहीं मिला। इसके गायब होने को लेकर तरह तरह की कहानियां बनने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि जहाज का डिजाइन ही खराब था, वो टॉप हैवी था और एक बड्ढी लहर ने उसे पल भर में पलट दिया, इतनी तेजी से कि किसी को SOS भेजने का भी मौका नहीं मिला। कुछ ने कहा कि जहाज में जो कॉटन लादा था उसमें आग लग गई और धमाका हो गया, जैसा उस गार्ड ने देखा था। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी कहानियां भी सामने आईं। एक यात्री था, क्लॉड सॉयर। वो डरबन में ही जहाज से उतर गया था। उसने कहा कि उसे सपने में दिखा था कि जहाज डूब रहा है। उसने अपने परिवार को टेलीग्राम भेजा, मुझे लगा वार्ता टॉप हैवी है, इसलिए डरबन में उतर गया। उसकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में वही सच साबित हुई। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने वार्ता को घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज के रूप में समंदर में भटकते देखा है। आज 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। कई लोगों ने, जिसमें मशहूर लेखक क्लाइव कस्लेर भी शामिल हैं, इसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन SS वार्ता आज भी साउथ अफ्रीका के तट के पास समंदर की गहराइयों में कहीं दफन है। इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वो एक बड्ढी लहर का शिकार हुआ, या उसमें धमाका हुआ, या फिर कहानी कुछ और ही है? ये सवाल आज भी समंदर की लहरों के साथ गूंजते हैं। ये कहानी है स्पेन के सुनहरे दिनों की। साल 1622। स्पेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था और उसकी ये ताकत आ रही थी नई दुनिया यानी अमेरिका से लूटे गए सोने चांदी से। नेस्ट्रा सियोरा दे ओटोचा एक ऐसा ही स्पेनिश गैलियन जहाज था जो काजजाने से लबालब भरा था। ये 28 जहाजों के एक बेड्डे का हिस्सा था जो हवाना, क्यूबा से स्पेन के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर जो काजजाना था उसकी लिस्ट सुनकर होश उड़ जाएंगे। 40 टन सोना और चांदी, 70 पाउंड के पन्ने और न जाने कितनी दुर्लभ कलाकृतियां। आज इसकी कीमत $400 मिलियन से भी ज्यादा आंकी जाती है। लेकिन यह बेधा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। सफर शुरू होने के सिर्फ 2 दिन बाद फ्लोरिडा कीज के पास एक भयानक तूफान ने बेड्डे को घेर लिया। लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थीं। ओटोचा, जो खजाने के वजन से पहले ही भारी था, इन लहरों का मुकाबला नहीं कर पाया। वो एक मूंगे की चट्टान से टकराया और पल भर में 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया। जहाज पर सवार 265 लोगों में से सिर्फ 5 ही जिंदा बच पाए, वो भी जहाज के एक टूटे हुए हिस्से पर कई दिनों तक भटकते रहे। स्पेन ने अपने सबसे कीमती जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की। महीनों तक तलाशी अभियान चला,
लेकिन उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर एक और तूफान आया और उसने बचे खुचे मलबे को भी समंदर में इधर उधर बिखेर दिया। वक्त गुजरता गया और ऑटोचा की कहानी सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह गई, एक ऐसे कै खजाने की कहानी जो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया था। फिर एंट्री होती है मेल फिशर की, एक अमेरिकी कै खजाना खोजी जिसके लिए ऑटोचा को खोजना जिंदगी का मकसद बन गया था। उसने अपनी जिंदगी के 16 साल, अपना सारा पैसा और यहां तक कि अपने परिवार की जानें भी इस खोज में लगा दी। इस खोज के दौरान एक हादसे में उसके बेटे और बहू की भी मौत हो गई। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन मेल फिशर की एक ही धुन थी, टुडेज द डे, आज वो दिन है। और आखिरकार 16 साल की कड़ीढ़ी मेहनत और अनगिनत कुर्बानियों के बाद 20 जुलाई 1985 को वो दिन आ ही गया। मेल फिशर की टीम को ऑटोचा का मुख्य मलबा मिल गया। उन्हें जो कि खजाना मिला वो उनकी कल्पना से भी परे था। सोने के सिक्के, चांदी की सिल्लियां, पन्ने और न जाने क्या क्या। ये इतिहास की सबसे बड़ी खजाना खोजों में से एक थी। मेल फिशर रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया, लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। जो मलबा मिला वो जहाज का सिर्फ एक हिस्सा था। माना जाता है कि जहाज का स्टर्न कैसल यानी पिछला हिस्सा, जहां सबसे कीमती खजाना और कप्तान की तिजोरी थी, टक्कर के वक्त टूटकर कहीं और जा गिरा था। वो हिस्सा आज तक नहीं मिला है। मेल फिशर की मौत हो चुकी है, लेकिन उसका परिवार आज भी उस लापता हिस्से की तलाश कर रहा है। वो $400 मिलियन का सपना जो मेल फिशर ने पूरा किया, उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी समंदर के अंधेरे में अपनी खोज का इंतजार कर रहा है। ये कहानी भी दूसरे विश्व युद्ध के समय की है, लेकिन इस बार सोने की नहीं, चांदी की बात है। SS गायर सोपा एक ब्रिटिश कार्गो जहाज था। 1941 में यह भारत के कलकत्ता से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ। जहाज पर चाय, लोहा और लगभग 240 टन चांदी लदी हुई थी। ये चांदी ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए बहुत जरूरी थी। उस वक्त के हिसाब से इसकी कीमत 6 लाख पाउंड थी, जो आज कई $100 मिलियन बनती है। जहाज एक कॉन्वॉय यानी जहाजों के एक समूह के साथ सफर कर रहा था ताकि जर्मन पनडुब्बियों के हमले से बचा जा सके। लेकिन अटलांटिक महासागर में खराब मौसम और कोयले की कमी की वजह से गायर सोपा को कॉन्वॉय से अलग होना पड़ा। उसे आयरलैंड के एक बंदरगाह की तरफ मुद्दाना पड़ा। अब वो अकेला था और जर्मन यू बोट्स के लिए एक आसान निशाना। 16 फरवरी 1941 को एक जर्मन पनडुब्बी U-101 ने उसे देख लिया। पनडुब्बी के कमांडर ने बिना देर किए टॉर्पीडो दाग दिया। टॉर्पीडो सीधा जहाज से टकराया और सिर्फ 20 मिनट के अंदर SS गायर सोपा अपनी 240 टन चांदी और 85 लोगों के साथ अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। सिर्फ एक लाइफ बोट ही पानी में उतर पाई, जिसमें 31 लोग सवार थे, लेकिन उनकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। खुले समंदर में बिना खाने पीने के वो 13 दिनों तक भटकते रहे। एक एक करके लोग ठंड, भूख और प्यास से मरते गए। जब 13 दिन बाद वो लाइफ बोट जमीन से टकराई तो उसमें सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था, सेकंड ऑफिसर रिचर्ड आयर्स। लेकिन किस्मत देखिए, किनारे तक पहुंचने की कोशिश में वो भी डूब गया। इस हादसे में कोई भी नहीं बचा। सिर्फ एक खाली लाइफ बोट उनकी दर्दनाक कहानी बताने के लिए किनारे पर मिली। 70 साल तक गायर सोपा और उसकी चांदी एक रहस्य बने रहे। फिर 2011 में अमेरिकी कंपनी ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके मलबे को खोज निकालने का बीदा उठाया और वो कामयाब हुए। उन्होंने गायर सोपा को अटलांटिक महासागर में लगभग 3 मील यानी 4700 मीटर की गहराई में खोज निकाला। ये इतनी गहराई थी जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। रोबोटिक सबमर्सिबल का इस्तेमाल करके उन्होंने उस मलबे से चांदी निकालनी शुरू की। ये इतिहास की सबसे गहरी और सबसे बड़ी कीमती धातु की रिकवरी थी। उन्होंने लगभग 99% चांदी बरामद कर ली। करोड़ों डॉलर की चांदी जो 70 साल से समंदर के अंधेरे में पड़ी थी, वापस सतह पर आ गई। लेकिन उन 85 लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो आज भी उसी अंधेरे का हिस्सा हैं। ये खजाने की वापसी की कहानी है, लेकिन इंसानी त्रासदी की एक दर्दनाक याद भी दिलाती है। अब चलते हैं थोड़ा और पीछे 17वीं सदी में। एक जहाज था एड मर्चेंट रॉयल। ये एक अंग्रेजी जहाज था जिसे अटलांटिक का एल डोराडो कहा जाता है। एल डोराडो यानी सोने का शहर, और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला था।
1641 में यह जहाज स्पेन से इंग्लैंड लौट रहा था। इसने स्पेन के एक जहाज की मदद की थी जिसमें आग लग गई थी, और उसके बदले में इसे उस जहाज का खाजाना ढोने का काम मिला। इस जहाज पर जो खाजाना लदा था वो होश उड़ाने वाला था। 1 लाख पाउंड से ज्यादा का सोना, 400 सिल्लियां मैक्सिकन चांदी की और लगभग 5 लाख चांदी के सिक्के। आज के जमाने में इसकी कीमत 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगी। हाँ, आपने सही सुना, बिलियन। ये जहाज इंग्लैंड के कॉर्नवाल तट के पास पहुंच ही रहा था कि मौसम कहराब हो गया। जहाज पहले से ही लीक कर रहा था और कहराब मौसम ने हालत और बिगाड़ दी। जहाज के पंपों ने काम करना बंद कर दिया। कप्तान और क्रू ने पानी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। पास में ही उसका साथी जहाज डोवर मर्चेंट था, जिसने कप्तान और 40 क्रू मेंबर्स को तो बचा लिया, लेकिन 18 लोग और वो अथाह खजाना जहाज के साथ ही डूब गए। उस दिन से आज तक एक मर्चेंट रॉयल खजाना खोजने वालों के लिए एक पवित्र ग्रेल की तरह है। ये शायद दुनिया का सबसे कीमती जहाज का मलबा है जो आज तक नहीं मिला। इसका मलबा कॉर्नवाल के तट के पास कहीं है, लेकिन सटीक लोकेशन किसी को नहीं पता। समंदर का वो इलाका बहुत बद्दा है और वहां पहले से ही सैकड़ों जहाजों के मलबे बिखरे पद्दे हैं। सही मलबे को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। कई लोगों और कंपनियों ने इसे खोजने में लाखों डॉलर खर्च कर दिए हैं। 2007 में अमेरिकी कंपनी ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन, वही जिन्होंने गायर सोपा को खोजा था, ने घोषणा की कि उन्हें एक मलबे से 17 टन चांदी के सिक्के मिले हैं। सबको लगा कि ये मर्चेंट रॉयल ही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक स्पेनिश जहाज नुएस्ट्रा सेनोरा डे लास मर्सिडीज का मलबा था। स्पेन की सरकार ने केस किया और वो सारा खजाना वापस ले गई। 2019 में एक मछली पकड़ने वाले जहाज को अपने जाल में एक बद्धा सा एंकर फंसा मिला। जब उसे बाहर निकाला गया तो विशेषज्ञों ने बताया कि यह 17वीं सदी का है और बहुत हद तक मुमकिन है कि यह मर्चेंट रॉयल का ही एंकर हो। इस खोज ने खजाना खोजने वालों में एक नई उम्मीद जगा दी है। उन्हें लगता है कि वो मलबे के बहुत करीब हैं, लेकिन अटलांटिक का एल डोराडो आज भी अपनी जगह पर महफूज है और इंतजार कर रहा है कि कोई उसकी पहेली को सुलझा पाए। ये 1.5 बिलियन डॉलर का सवाल है जो आज भी समंदर की लहरों में गूंज रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे जहाज की जिसके गायब होने की कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी है। जहाज का नाम था यूएसएस साइक्लोप्स। ये अमेरिकी नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज था, 542 फीट लंबा। ये पहले विश्व युद्ध के दौरान सप्लाई ले जाने का काम करता था। मार्च 1918 में ये जहाज ब्राजील से बाल्टीमोर, अमेरिका के लिए रवाना हुआ। इस पर 306 लोग सवार थे और ये 11,000 टन मैंगनीज अयस्क लेकर जा रहा था, जो स्टील बनाने के लिए जरूरी था। जहाज ने बारबाडोस में एक छोटा सा स्टॉप लिया और फिर आगे के सफर पर निकल गया। उसके बाद कुछ नहीं, जहाज बस गायब हो गया। उसने कोई SOS सिग्नल नहीं भेजा, कोई रेडियो मैसेज नहीं किया। मौसम भी बिल्कुल साफ था। उस रास्ते पर कोई दुश्मन पनडुब्बियां भी नहीं थीं। वो बस बिना कोई सुराग छोड़े अनंत समंदर में कहीं खो गया। अमेरिकी नेवी के इतिहास में बिना लड़ाई के ये सबसे बद्धा जानी नुकसान था। अमेरिकी नेवी ने इतिहास के सबसे बद्धे तलाशी अभियानों में से एक चलाया। अटलांटिक महासागर का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न तेल का धब्बा, न कोई मलबा, न एक भी लाइफ जैकेट, कुछ भी नहीं। जैसे 542 फीट का वो विशालकाय जहाज और उस पर सवार 306 लोग कभी थे ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कहा था, सिर्फ भगवान और समंदर जानते हैं कि उस महान जहाज के साथ क्या हुआ। इसके गायब होने को लेकर थ्योरीज की बार आ गई। सबसे पहली थ्योरी थी कि इसे किसी जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया, लेकिन जर्मनी ने हमेशा इस बात से इनकार किया और उनके रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। दूसरी थ्योरी थी कि जहाज में स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया। वो मैंगनीज के भारी बोझ की वजह से बीच से टूट गया और इतनी तेजी से डूबा कि किसी को सिग्नल भेजने का मौका ही नहीं मिला।
एक और थ्योरी कप्तान को जिम्मेदार ठहराती है। कप्तान जॉर्ज डब्ल्यू वॉरली एक सन की किस्म का आदमी था और कुछ लोगों का मानना है कि वो जर्मनी का हमदर्द था और उसने जहाज दुश्मनों को सौंप दिया, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। और फिर आती है सबसे मशहूर और सनसनीखेज थ्योरी, बरमूडा ट्रायंगल, यूएसएस साइक्लोप्स। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है। लोग कहते हैं कि यहां कोई अलौकिक शक्ति है या एलियंस हैं जो जहाजों को खींच लेते हैं। मजे की बात यह है कि साइक्लोप्स की दो बहनें भी थीं, यानी उसी डिजाइन के दो और जहाज, प्रोटियस और नेरियस। वो दोनों भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसी इलाके में बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। एक ही डिजाइन के 3 जहाजों का एक ही तरह से गायब हो जाना, ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? यूएसएस साइक्लोप्स का रहस्य आज भी अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। वो 306 लोग और उनका जहाज आज भी समंदर के किसी कोने में एक सवाल बनकर दफन है। तो दोस्तों, ये थी समंदर की गहराइयों में दफन कुछ अनसुनी अनसुलझी कहानियां। एसएस सेंट्रल अमेरिका के सोने से लेकर यूएसएस साइक्लोप्स के रहस्यमयी तरीके से गायब होने तक हर कहानी अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ जाती है। ये सिर्फ सोने चांदी और जहाजों की कहानियां नहीं हैं। ये इंसानी हिम्मत, लालच, बदकिस्मती और उस अनजान डर की कहानियां हैं जो समंदर की हर लहर में छिपा है। ये हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति और उसके रहस्य हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। ये खजाने आज भी वहां हैं, कुछ खोज लिए गए, कुछ आज भी अपनी तलाश का इंतजार कर रहे हैं। हर मलबे के साथ सैकड़ों हजारों इंसानी कहानियां भी दफन हैं। उन लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें, उनके आखिरी पल, सब कुछ उसी अंधेरे में कैद है। शायद इन खजानों की असली कीमत सोने चांदी में नहीं, बल्कि इन कहानियों में है जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें बताती हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर राज का खुलना जरूरी नहीं होता। कुछ राज समंदर की गहराइयों में ही महफूज रहे तो शायद बेहतर है। क्या पता अगली बार जब आप समंदर किनारे खड़ी डीढ़े हों तो लहरों का शोर आपको इन्हीं में से कोई कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हो। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही मेरे एक कॉम्पिटिटर की स्क्रिप्ट। इस पढ़िए, देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको उनकी कहानी और मेरी कहानी में क्या फर्क लगा। आपको क्या लगता है हम अपनी इस दास्तां को और कैसे बेहतर बना सकते थे? कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन से जहाज की कहानी आप और तफसील से जानना चाहेंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सोचते रहिए और खोजते रहिए, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है मेरे दोस्त।